मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे मैचिंग का सवाल है, मैचिंग करते हैं। देखो हमारे पास ये पूरा डायग्राम है ईसीजी का, और इससे समझते हुए चलें कैसे मैचिंग करने। पी वेव, पी वेव कहाँ पे है, ये रही पी वेव। तो हमें पता है कि पी वेव मतलब शुरुआत हो रही है, मतलब एट्रिया से, एट्रिया से जैसे हमने पढ़ा है कि हार्ट में क्या होता है कि पहले एट्रिया रीजन आता है, फिर वेंट्रिकल्स से आता है। तो मतलब पी वेव क्या बताती है कि एट्रिया में सबसे पहले डीपोलराइजेशन की शुरुआत होगी। तो पी वेव जो है डीपोलराइजेशन कराएगी एट्रिया में। यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। इसमें होगा एट्रिया में, तो एट्रिया में हो जाएगा डीपोलराइजेशन। हमें मिल गया डीपोलर, पहला जवाब मिल गया। दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कहाँ से शुरू होता है, जहां से वेंट्रिकल्स की कहानी शुरू होती है कि वेंट्रिकल्स में कब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो वेंट्रिकल्स में। तो इसका जवाब हो जाएगा तुम्हारा पहला। ठीक, उसके बाद टी वेव क्या करती है, यहाँ पे लगभग अब समझ लो कि वेंट्रिकल्स जो है वहां पे सिस्टोल खत्म होके डायस्टोल की डायस्टोल की कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा रिपोलराइजेशन हो गया, मतलब ये प्रोसेस रिपोलराइजेशन। अभी तक क्या हो रहा था, क्यूआरएस में यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा था, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते रिपोलराइजेशन हो गया। एंड ऑफ टी वेव का क्या मतलब होता है कि एंड ऑफ सिस्टोल। अब सिस्टोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, डायस्टोल की कंडीशन आ गई। तो पहले का तीसरा ऑप्शन पहले ही मिल गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा। अच्छा, अब डायग्राम से अगर पूरा समझना है, जैसे कि यहाँ से समझो इस पूरे डायग्राम में क्या होता है। तो जो पी वेव होती है ना, वो बताती है कि दोनों एट्रिया में कि सिस्टोल कितनी तेजी से हो रहा है, डीपोलराइजेशन कितनी तेजी से हो रहा है। आगे बढ़ते जाओगे, जब क्यू पे पहुंचोगे तो वहां से अब वेंट्रिकल्स की शुरुआत हो जाएगी, वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होगा। फिर यहाँ से चलते चलते जब टी वेव पे पहुंचोगे तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन हो जाएगा, और जब लास्ट में पहुंचोगे तो बिल्कुल सिस्टोल की कंडीशन खत्म हो जाएगी, डिस्टोल आ जाएगा, डायस्टोल आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ से ध्यान रख सकते हो, जैसे किसी इंसान की जो हार्ट बीट रहती है वो तुम्हें पता है 70 से 75 के बीच रहती है, अप्रोक्स 72 धड़कनें होती हैं 1 मिनट में। अब किसी की दिल की धड़कन जाननी हो कि उसका दिल किस तरीके से काम करता है, तो उसमें तुम डायरेक्टली क्यूआरएस गिन लो, 70 से 75 के बीच में रहे तो वो पर्सन हेल्दी है। ज्यादा हो रहे तब भी दिक्कत, कम हो रही तब भी दिक्कत। ठीक है, समझ गए। ये तो अलग बात बता दी कि मतलब किसी का हार्ट जानना हो नॉर्मली, ये आगे की बात है, जब पढ़ाई करोगे एमबीबीएस वगैरह तब की बात है। अगर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर ज्यादा आएंगे तो हाई ब्लड तो प्रेशर हार्ट की बीट बढ़ कंडीशन जाएगी, हार्ट बीट बहुत ज्यादा, उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा आ जाएंगी। और अगर ये कम आ रही है तो उसकी धड़कनें बहुत धीमे धीमे, उसका दिल बहुत धीमे धीमे धड़केगा। पंप करेगा हाँ ब्लड हाँ। कम। अब जैसे कि धड़कनें कम आ रहे हैं तो उसका पंप दिल जो है उतना पंप नहीं कर पा रहा है, बहुत धीमे धीमे पंप करेगा। और अगर ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत तेज, ऐसे धमाधम धमाधम धमाधम। तो ये तो हो गई बाहर की बात, लेकिन इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो हमें समझ में आ गया कि पी वेव जो होती है वो कराती है डीपोलराइजेशन दोनों एट्रिया में। क्यू से शुरू होता है वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन, और यहाँ तक आते आते वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हो जाता है। थैंक यू।